तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 3 था। ठीक है, यानी कि दोनों को पढ़ लिए थे और बोले थे कि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वजह से हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए उसको लेकर आए हैं हम आज, और उम्मीद करता हूँ आगे के जो वीडियो है उसको आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो चलते कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसा कि हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बस लिखे हैं और क्वेश्चन को आपको पढ़ के बताते हैं कि क्वेश्चन कौन कर रहा है, हमको करना क्या है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इतना जो दिया है, यहाँ पर जो दिया है वो लिख दिए हैं, इसको के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अन्य शून्यक जो है उसको ज्ञात करना है। यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और माइनस के √5/3 है। यानी कि कह रहा है कि जो दिया है 3x के पावर 4 + 6x के क्यूब - 2x² - 10x - 5 के अन्य और 2 शून्यक हमको ज्ञात करना है। 2 शून्यक हमके पास दिया है। ठीक है, तो और निकाल लेते हैं। चलिए फटाफट से निकाल देते हैं। सबसे पहले शून्यक दिया है तो शून्यक ले लेते। इस शून्य को आप मान लीजिए बाबू अल्फा, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए बीटा। अगर अल्फा इसको मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और हम बहुत बेहतरीन ढंग से इसको क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, हम पढ़ भी चुके हैं या पढ़ा भी जी हैं द्विघात बहुपद के बारे में। आप लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुपद के बारे में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, k × x² - अल्फ़ा प्लस बीटा × x माइनस के अल्फ़ा × बीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर जो लोग नए हैं इस वीडियो पर, तो उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो चलिए अल्फ़ा के जगह पर हम जब भी अल्फ़ा आएगा तो हम रखेंगे 5/2 अंडर के, और जब भी बीटा आएगा तो माइनस के 5/2 अंडर के। ठीक है, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। और आगे के बारे में भी चर्चा किए थे कि के बाबू क्या है, तो वास्तविक संख्या है। ठीक है, के वास्तविक संख्या है और इसके जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए, के तो के है x² माइनस के अल्फ़ा के जगह पर अब रखिए, यहाँ पर एक ब्रैकेट लेते हैं। अंडर रूट के कितना है बाबू, 5/3। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लस प्लस, और देखिए यहाँ पर माइनस के अंडर रूट 5/3 है। ठीक है, इंटू के क्या है बाबू, x है, माइनस अल्फ़ा के जगह पर फिर ले लीजिए अंडर रूट 5/3, और इंटू के जगह पर इंटू यहाँ पर कर देते हैं, और बीटा के जगह पर क्या रखना है बाबू, माइनस अंडर रूट के 5/3। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप हो गया। अब देखिए एक स्टेप और ले लेते हैं, x² माइनस, देखिए ये है जो, तो हम कह सकते हैं इसको कि रूट थोड़ा बड़ा लीजिए 5/3, और देखिए ये प्लस और यहाँ पर माइनस छूट रहा है। प्लस और माइनस कितना हो गया बाबू, माइनस रूट 5/3, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं अल्फ़ा × बीटा है, अल्फ़ा × बीटा के लिखते हैं कि रूट 5/3, और प्लस माइनस क्या हो गया बाबू, माइनस अंडर रूट 5/3। आपको इसलिए हम एकदम आराम से बता रहे हैं ताकि यहीं पर आप कंफ्यूज होइएगा। हमें लगता है कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आराम से बता रहे हैं। यहाँ के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कंफ्यूज किस लिए होइएगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये है प्लस और ये है माइनस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कटेगा और ये भी कटेगा। जब कटेगा तो 0 बनाएगा, और 0 से 1 से होता है तो 0 होगा। यहाँ पर यहाँ पूरा पार्ट कट गया। ये देखिए जब मल्टीप्लाई में 2 अंडर रूट रहेगा तो बस अंक उसका निकल जाता है, रूट कट जाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा निकला k × x²। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस ले लेंगे, और 5/3 बचा। 5 बटा में क्या बचा बाबू,
3 बचा। क्यों 5/3 बचा कि √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई होगा जब, तो √ कट जाता है और एक अंक इसमें से निकलता है, यानी कि 2 एगो निकल जाएगा। उसी तरह √5/3 से किया तो खाली 5/3 निकल गया, रूट कट गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम बोले हैं कि k एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए अब k इंटू यक्स के स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बटा में 3 है तो इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना बाबू? 3 एलसीएम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर 3x² माइनस के 5 होगा। ठीक है, और k वास्तविक संख्या है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना k बराबर क्या है? 3। क्यों 3? कि इसको काटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 3 इंटू यक्स 3x² माइनस के 5 बटा में बाबू क्या? 3 से 3 कट गया तो हम कह सकते हैं कि 3x² माइनस के 5 होगा। 3x² माइनस के 5 आया। अब जो 3x² माइनस के 5 आया, अब इसी को इसमें क्या करेंगे? हम पुटअप करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि इससे क्या करेंगे बाबू? डिवाइड करेंगे। इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे और जो भी संख्या आएगा डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा भागफल आएगा, भागफल को कर लेंगे और उसके बाद शून्यक हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हम मिटा देते हैं, बस यहाँ पर अभी इसको और इसको करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं किनारा में कि कितना आया मेरा बाबू? 3x² माइनस के 5 आया। यही ना आया? चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब जब इतना समझ गए तो अब थोड़ा सा खाली है, बस थोड़ा है, डिवाइड करना है। डिवाइड आप लोग जानते ही हैं, डिवाइड किस तरह से हम लोग करते हैं। डिवाइड कर लीजिए तो हम क्या लिखेंगे बाबू? 3x के पावर 4 प्लस के 6x के क्यूब माइनस के 2x के स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5। ठीक है, और किस से डिवाइड करना है? तो 3x² माइनस के 5 से। फटाफट से कीजिए प्रोसेस। देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि खाली x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो देखिए 3x के पावर 2 है तो 2 2 क्या 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 5x², x² की जगह पर रखेंगे 5x²। बोले हैं कि जो जिसके जैसा है उसी के नीचे रख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बाबू ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचे 6x के क्यूब और देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो इसमें से ये घटेगा तो इसी का साइन लगेगा 3x² माइनस के 10x और माइनस के 5। ठीक है, क्योंकि भाग आप लोग को बता दिए हम अच्छे तरह से, आप लोग उम्मीद है अच्छे तरह से समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 6x के क्यूब है तो 2, सबसे पहले तो 2 चाहिए, प्लस ये भी है तो प्लस 2 चाहिए 3 दूनी के 6 बनाने के लिए, और x² है x³ बनाने के लिए अगर x इसमें डाल देते हैं तो हो जाएगा। यानी कि 2x डाल देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 6x³ प्लस माइनस बाबू माइनस हो गया 5x और खाली 5 है तो 5 दूनी के 10x, यानी कि इसके जगह पर हम रख सकते हैं जिसके जैसा है उसी के जैसा रखेंगे। 5 दूनी के बाबू 10 और x है तो x, यानी कि इसके जैसा। चलिए इसको माइनस कर लीजिए, प्लस है तो, और ये भी क्या है बाबू? प्लस माइनस हुआ था, ये माइनस है तो इसको प्लस कर लीजिए। यहाँ पर ये कट जाएगा। अब बचा मेरे पास क्या? 3x² और देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो ये भी कटेगा। ठीक है, और माइनस के क्या बचा बाबू? 5 बचा। 3x² माइनस के 5 बचा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बार में जाएगा। कितना बार में बाबू? एक बार में जाएगा ना, एक बार में। चलिए माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर कट के 0 आया, यानी कि हमारा जो भागफल आया x² प्लस 2x प्लस 1 आया, यही आया ना। अब क्या कर लीजिए कि इसका कर लीजिए, अब निकाल लीजिए शून्य के यहाँ पर निकाल लीजिए x² प्लस के 2x और प्लस के 1। ठीक है बाबू, अब इसका खंड कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने पर क्या पाएंगे आप? ये 2 को किस रूप में तोड़ेंगे? तो हम कह सकते हैं ना कि 1x आप प्लस के 1x के रूप में अगर टूटेगा तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 2x के बराबर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी x² के बराबर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से कर लीजिए, x² प्लस 1x प्लस के का बाबू 1x और प्लस के 1। ठीक है, चलिए x कॉमन यहाँ से ले लीजिए तो x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से प्लस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x प्लस 1 बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला हमारा पार्ट एगो यहाँ से और एक यहाँ से निकल गया।
तो यक्स प्लस वन निकल गया पहला, और दूसरा बाबू क्या निकल गया, यक्स प्लस वन। अब शून्यक निकालना है तो बराबर जीरो कर लिए, यानी कि दोनों अलग अलग होगा। तो यक्स प्लस वन यहाँ से देखिए नीचे हो जा रहा है, अगर यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके, ठीक है, शून्यक निकाल दे रहे हैं, यक्स प्लस वन के बराबर जीरो, और दूसरा शून्यक निकाल रहे हैं बाबू यक्स प्लस वन के बराबर जीरो। तो हम कह सकते हैं कि पहला क्या आया बाबू, हमारे पास क्या आया, तो यक्स बराबर माइनस के वन आया, और दूसरा भी यक्स बराबर माइनस के वन आया, ठीक है। लेकिन आप लोग कहिएगा कि आंसर में तो हमको एगो माइनस के वन है और दूसरा प्लस के वन है, तो आंसर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है। उसमें टेंशन नहीं लेना है आपको, आंसर थोड़ा गलत हो गया है। हम कह सकते हैं कि एगो शून्यक इतना आया, एगो शून्यक ई आया, और अगला शून्यक ई और एक ई, यानी कि माइनस के दोनों शून्यक लास्ट वाला आया, ठीक है। उम्मीद है बाबू आप लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और हमें नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि यक्स स्क्वायर माइनस 3x के स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 को एक बहुपद यानी कि gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः यक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत चर्चा किए हैं ना हम लोग, अभी चर्चा किए हैं जब क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट 1 जो देखे होंगे उसमें चर्चा किए हैं, हम कहा कि gx का मतलब क्या होता है, px का मतलब क्या होता है, इसके बाद qx का मतलब क्या होता है, और rx का मतलब क्या होता है। अगर जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं इसका तो उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन किए हैं तो उसमें चर्चा किए हैं हम क्या कि px क्या होता है, gx क्या होता है, qx क्या होता है, rx क्या होता है। इस विधि से हम बताए भी हैं कि भाज्य बराबर, आप लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक होता है, सॉरी भाज्य यहाँ पर होता है, और इसको कहते हैं बाबू भाजक बोलते हैं, ठीक है, और इसको भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बाबू, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। यही बताए थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, बस वही तो gx px है, तो उसी फॉर्म में निकालना है। देखिए px दे दिया है, gx हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर भी qx भी दे दिया है, qx भी दे दिया है, और rx भी दे दिया है, ठीक है। तो फटाफट से जो जो दे दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, जो जो दे दिया है बाबू उसको लिख लेते हैं। चलिए इसमें लिखिए क्वेश्चन में px क्या दिया है, px देखिए दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x के स्क्वायर, 3x के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस के 2, ये दे दिया है, px दे दिया है। gx हमको निकालना है तो gx निकालेंगे, qx भी दे दिया है, qx जिसको भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, दे दिया है कितना बाबू, x माइनस के 2, ठीक है। अब rx निकाल, rx भी दे दिया है, देखिए rx भी दिया है, rx कितना दिया है, तो rx दिया है माइनस 2x आप प्लस के 4। चलिए px gx qx और rx, तो सबसे पहले इसको निकालने का एकदम आसान तरीका है, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको क्या है आसान तरीका वो। तो हम लोग निकालेंगे कितना बाबू, gx के बराबर, तो gx बराबर होता है, gx बराबर क्या होता है, तो px इसके बाद प्लस क्या होगा, rx बटा में qx, यही फार्मूला होता है, px प्लस rx बटा में qx, ये फार्मूला है। अब आप इस पर मान पुटअप कर लीजिए, एकदम आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान पुटअप फटाफट से करते हैं। मान क्या है बाबू, तो px क्या दिया है, तो px हमारे पास एक्स क्यू है, माइनस के 3x के स्क्वायर है, प्लस का x है, और प्लस का बाबू क्या है 2 है। और देखिए rx के बराबर कितना दिया है, प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं, और rx क्या दिया है, माइनस के 2x और प्लस के 4 दिया है, यही ना दिया है। और qx के ऊपर क्या दिया है बाबू, x माइनस के 2 दिया है, मैंने इसे से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे फटाफट से कर लेते हैं, तो एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस के 3x के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा, और प्लस के 2 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा बाबू, माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस 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 से होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको।
आप लोग अच्छे तरह से यहाँ पर समझ रहे हैं। अब देखिए एक कास्ट का अगर होगा तो कटा लीजिए, अगर नहीं होगा तो खैर अलग बात है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं एक्स क्यू है और कहीं एक्स क्यू है नहीं है, तो यहाँ पर कर लेंगे एक्स क्यू माइनस 3 के स्क्वायर। और देखिए ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, तो इसमें से ये घटेगा तो माइनस के खाली एक्स बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 2 क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इतना आया और बाटा में देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर बाटा छूट गया है। बाटा में किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। यहाँ पर भी डिवाइड करना है कि x माइनस बाबू कितना 2 से। चलिए अब इससे डिवाइड करना है जब, तो हम भाग विधि से जानते ही हैं भाग कैसे दिया जाता है, तो हम इसको gx px जो है इसको मिटा लेते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, इसको मिटा लेते हैं और आपको भाग करके दिखा देते हैं कि भाग में क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग फटाफट से भाग कीजिए। किससे करना है, तो x माइनस 2 से। किस में करना है बाबू, तो x के पावर 3 में माइनस 3x के स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 6, इसी में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले x है और x क्यू है, तो x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर लिख लीजिए x क्यू बनाने के लिए, ठीक है बाबू। x क्यू हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x के स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। और देखिए ये प्लस है और माइनस है, तो इसमें से घटेगा तो माइनस के x स्क्वायर बच जाएगा ना, क्योंकि इसका बड़ा है तो बड़ा वाला साइन लगेगा। माइनस x और माइनस क्या होगा बाबू, 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x है और लाना हमको x स्क्वायर है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर है, माइनस है तो माइनस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे माइनस x से मल्टीप्लाई, ठीक है बाबू। तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस से 2 से और x से करेंगे माइनस माइनस दोनों है तो प्लस हो जाएगा, और 2 से x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, इसको काट दीजिए, कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस और ये भी माइनस, तो कितना होगा बाबू, 3x उबिका के माइनस 6 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस के 3x आ गया और यहाँ पर x है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x आ जाएगा। लेकिन माइनस के है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे बाबू, माइनस 3 से, तो माइनस 3x हो गया। और यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर बाबू ये क्या है, प्लस है, तो 3 दूनी के बाबू क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस अगर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, माइनस कर देंगे, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर भी 6 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर देखिए गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए बाबू कट गया। हम कह सकते हैं कि शेषफल हमारा 0 आ गया। तो हमको निकालना क्या था बाबू, gx बराबर निकालना था। हम लोग यहाँ पर gx बराबर ना निकाल रहे थे, gx से बराबर ना निकाल रहे थे, यहाँ पर gx बराबर निकाल रहे थे ना, gx बराबर। तो gx बराबर हमारा क्या आ गया, तो gx बराबर हम कह सकते हैं कि gx बराबर यहाँ पर जो आया वही gx बराबर होगा। तो gx बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लीजिए, यहाँ पर स्पेस है। gx के बराबर कितना आया बाबू, तो x के स्क्वायर माइनस x और माइनस के 3, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख कर रहा है कि px, gx, qx, rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, ठीक है। यानी कि इस तरह का उदाहरण लेना है। तो ये परीक्षा में कभी आया नहीं है, ना भी ये कभी पूछेगा। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो इसमें से अपने अनुसार इसको मान रखना है। और gx px q पहला कह रहा है, 5 के पहला में कह रहा है कि px बराबर qx होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि qx बराबर rx होना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि rx बराबर 0 होना चाहिए। यानी कि ऐसा कौन सा संख्या बहुपद लेना है, उसको रख के आपको अपने मेथड से बनाना है, यानी कि अपने से रख के बनाना है। तो ये कोई खास नहीं है और इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है बाबू, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन को बता देंगे हम, लेकिन ये परीक्षा में कभी पूछा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो पढ़ाए हैं वो अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक लिए बाबू, जय हिंद।